अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ प्यारी सी मॉर्निंग के साथ, प्यारे से वेदर के साथ। तो सारी रात बारिश होती रही है। मौसम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है और ठंड भी हो गई है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं, अब सर्दियों का स्टार्ट हो गया है। और आज हमने जाना था एक स्पेशल दावत पे, तो उसकी मैं तैयारी कर रही थी। बच्चों के जागने से पहले मैंने बाहर की सारी साफ़ सफाई कर ली थी और अब कपड़े प्रेस करने का टाइम आ गया था। और ये मेरा गाउन है और ये चादर नहीं है, ये मेरा गाउन है। तो जब मैं उम्रा करने के लिए गई थी तो ये मैंने बनवाया था स्पेशल। और हस्बैंड के कपड़े और अपने कपड़े भी मैंने प्रेस कर लिए थे और बाई चांस हम दोनों के कपड़े मैच हो रहे थे। और ये 2019 में मैंने बनवाया था एक ज़ैनब डिज़ाइनर अबाया के नाम से। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, अगर आप चेक कीजिएगा, अगर अभी भी है तो आप भी बनवा सकते हैं। उनके गाउन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली डस्ट नहीं खींचता। ब्लैक कपड़ा होता है वो डस्ट खींचता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टफ़ है इसका। और ये उम्रा करने के बाद मैं आज फ़र्स्ट टाइम पहन रही थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरी डीपी पे भी यही है, जो मैंने डीपी लगाई हुई है उस पर भी मैंने यही गाउन पहना हुआ है। और जाने से पहले तो मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करके जाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं घर को ऐसा गंदा मैसी छोड़ के जाऊँ। बाकी मैंने साफ़ सफाई कर ली थी, सिर्फ बेडरूम रह गया था। उस टाइम बच्चे सो रहे थे, तो अभी बच्चों को मैंने रेडी कर लिया, सिर्फ बेडरूम रहता। तो मैंने सोचा कि पहले बेडरूम साफ़ करती हूँ और फिर उसके बाद ख़ुद रेडी हो जाऊँगी। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो घर को साफ़ सुथरा करके जाऊँ, ताकि जब मैं घर वापस आऊँ तो मुझे कोई काम ना करना पड़े। ज़ाहिर सी बात है, जब बंदा घर वापस आता है तो थकावट भी होती है और घर भी गंदा होता है तो बंदे को अच्छा नहीं लगता। ये हम मैंने एक बात नोट की है कि हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं अपने घर को इतना अच्छे से साफ़ सुथरा रखते हैं। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो अमीर कबीर होते हैं, वो अपने घर को बिल्कुल उनका ख्याल नहीं रखते, अपने मेड्स वगैरह पे, अपने नौकरों पे छोड़ देते हैं। तो हम लोग ऐसे होते हैं ना, मिडिल क्लास लोग जो ऐसे होते हैं अपने घर की इतनी डीप क्लीनिंग करते हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं। ये नहीं कि अमीर लोग अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखते, वो भी रखते हैं, लेकिन जितना मेहमान नवाज हम लोग होते हैं इतना अमीर नहीं होते। मैंने ये बात बहुत ज़्यादा नोट की है। ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्सट्रीमली सॉरी अगर किसी को ये बात बुरी भी लगे। तो आजकल पैसे का दौर है, किसी के पास अगर पैसे आ जाते हैं तो वो प्राउड हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि मेहमान नवाज होते हैं, किसी की खिदमत करना जानते हैं और किसी की कदर करना जानते हैं। स्पेशली कदर की बात आती है तो कदर कदर करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और एहसास तो आजकल मैं नहीं समझती कि किसी में एहसास है। आजकल सगे बहन भाई में भी एहसास ख़त्म हो गया है, वो भी एहसास नहीं करते अपने बहन भाइयों का भी। और जहाँ तक बात आती है पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स की मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हर इंसान का एक अपना रिलेशनशिप होता है, हर इंसान की एक अपनी वैल्यू होती है और कदर व कीमत होती है। और बातें करते करते मैंने अपना बेडरूम भी साफ़ कर लिया था और साइड टेबल्स में वाइप से साफ़ कर रही हूँ कि क्योंकि इसके ऊपर मिरर है। तो मैं कहती हूँ कि अच्छे से मिरर में जब इसको वाइप से साफ़ करती हूँ तो ये अच्छे से इसमें शाइनिंग भी आ जाती है। और साथ में ये भी सारी मैं इसके जो फूल बूटियाँ ये भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इनके अंदर डस्ट जम जाती है। हमारे घर के इर्द गिर्द है मार्बल की फैक्ट्रीज़ हैं, तो इधर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है और फिर मुझे डेली बेसिस पे डस्टिंग करनी पड़ती है। तो ये मेरे रूम का ओवरव्यू है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रूम बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी भी वीडियो शेयर कर देती हूँ। और रूम में मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखा हुआ। इंशाल्लाह मैं टाइम आएगा तो मैं अच्छे से चीज़ें लूँगी और रूम को भी डेकोरेट करूँगी। इस शादी के टाइम जैसे मेरा रूम था, मैंने इंशाल्लाह अगेन वैसे ही डेकोरेट करूँगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ को सेट करने में। और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बेताब होते हैं कि इन्हें मिट्टी में खेलना है। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो इनकी खुशी की इंतहा नहीं होती कि हम लोगों ने मिट्टी में खेलना है। और आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे और बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। इधर इन्हें उसने आज भी नज़र ही लग गई थी कि मुझे सडनली वापस आना पड़ गया था। उधर बहुत ही मज़ा था, महफिल मिलाद थी और बहुत इन्जॉय कर रही थी, लेकिन इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ गया था। बच्चे फूल की मानद होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और मैं अपने बच्चों का हर दर्जा ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि ये थोड़े से बीमार भी हैं
और ये हम लोग जा रहे थे, रास्ते में बारिश हो रही थी और बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा वेदर हो गया। अब ज़्यादा ठंड भी हो गई है। तो आप लोग मुझसे काफ़ी टाइम पूछते रहते हैं अपने चैनल के बारे में। तो मैंने जो इससे पिछला चैनल बनाया था उस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। काफ़ी टाइम मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने जो पिछला चैनल बनाया था उस पर मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी। मैंने 3 साल मेहनत की है उस पर, और बस कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस हुए कि मुझे वो चैनल छोड़ना पड़ गया था। और ये उधर कौरमा बना हुआ था और बहुत ही मज़े का था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही खाया क्योंकि इसमें मिर्ची थोड़ी ज़्यादा थी। और अब वापसी का टाइम आ गया है। वापसी पे हम लोग गाड़ी पे आए थे क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और बच्चे भी बीमार थे, तो फिर गाड़ी पे ही आना पड़ गया था। और मैं बात कर रही थी अपने चैनल से रिलेटेड। तो चैनल पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, मैं बता नहीं सकती। मैं इस चैनल पे भी मेहनत कर रही हूँ और उस पे भी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। उस पे मैंने कुछ वीडियोस मेरी ऐसी वायरल हो गई थी कि मुझे इतने जल्दी सब्सक्राइबर और वॉच टाइम मिल गए थे। हालांकि कि उस पे मैंने 3 साल मेहनत की थी और इतनी ज़्यादा मैंने उस पर स्ट्रगल की है। और उस टाइम मेरे पास मोबाइल भी काफ़ी अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसके कैमरे का रिज़ल्ट और उसके कैमरे का रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरा दिल है कि मैं कोई अच्छा सा मोबाइल बाई करूं और उससे अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करूं। और आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज करते हैं। अगर आप लोगों ने मुझसे कोई इंस्टाग्राम पे कोई बात करनी है चैनल से रिलेटेड या कुछ और, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूँगी, तो आप मुझे उधर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। ये हल्का सा कैमरा शेवर कर गया था क्योंकि मैं बेटा जो था वो सो रहा था, तो मैं उसे गोद में लिटा रही थी। और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था, मेरा दिल कर रहा था कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, लेकिन बच्चे बीमार हैं और फिर मुझे मजबूरन घर आना पड़ गया था। घर आते साथ ही फिर वही सारे जो रैंडम काम हमारे होते हैं मोम्स के, वही मैंने काम करना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि हम जो मोम्स होती हैं हम लोगों की कोई एक टाइम नहीं होता, कोई हमारा स्केड्यूल नहीं होता। हमारा जिस टाइम बच्चे हमें टाइम दे हम उसी टाइम अपना काम वाइंड अप करना स्टार्ट कर देते हैं। और रेस्ट तो दूर की बात, हर टाइम हम लोगों के काम ख़त्म ही नहीं होते। मैं कहती हूँ कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन हम मोम्स के काम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। एक काम ख़त्म होता है आगे से 10 काम आगे और पड़े हुए होते हैं, तो ये करो वो करो, तो ऐसा करते करते दिन ख़त्म ही हो जाता है। शाम को जब बैठो कि चलो जी काम ख़त्म हो गए, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग उससे ज़्यादा काम स्टार्ट हुए होते हैं। और अभी ये शाम का टाइम था, असर का टाइम था और अभी तूफ़ान तेज़ था। इतनी तेज़ हवा चल रही थी। तो जो लास्ट डे मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो मैंने सोचा चले ठीक है ना तेल करके रख देती हूँ। उनमें से कुछ कपड़े ऐसे थे जो कि लॉन के थे, वो भी मैंने सेपरेट कर दिए। अब तो लॉन का मौसम चला गया है, तो अब तो रेशमी और थोड़े से मोटे कपड़े निकालने हैं। तो मैंने बच्चों के कपड़े साथ साथ रख भी रही हूँ और साथ साथ अपने जो रेशमी कपड़े हैं वो निकाल रही हूँ, क्योंकि ये एकदम इकट्ठे फिर रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं हमेशा हर वेदर में ऐसे ही कपड़े रखती हूँ, जैसे जैसे वॉश करती रहती हूँ साथ में इकट्ठे करती रहती हूँ और फिर एक दफ़ा ही फिर मैं कपड़े रख के। तो अब अभी तो मैंने बच्चों के कपड़े निकाल लिए हैं। आप सब मुझे बताइएगा कि किस किस ने सर्दियाँ मीन्स के मिड विंटर के कपड़े निकाल लिए हैं। मैंने तो निकाल लिए हैं बच्चों के स्पेशली, अपने तो कोई इतने ख़ास नहीं निकाले लेकिन बच्चों के निकाल लिए हैं। और मैं इस साइड पे अपने कपड़े तय कर रही थी और दूसरे रूम में फ़ातिमा ने सारा टिशू का बॉक्स खाली कर दिया था और कमरे की जो मैसी हालत की थी कि यकीन माने कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि इस रूम में आऊँ और इस रूम की सफाई कैसे स्टार्ट करूँ। चॉकलेट्स, कैंडीज़ और सारे टिशू के डब्बे और खाली कर दिए हैं दोनों बहन भाई ने मिलके। और मन किया तो और तेज़ी से ज़्यादा टिशू निकालना शुरू कर दिए थे। और ये है व्लॉगर मॉम्स की लाइफ। और आप सब बताइएगा कि आपके बच्चे भी ऐसे ही नोटी हैं जब आप व्लॉगिंग करती हैं। तो व्लॉगिंग के ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा हमने फोकस करना होता है वीडियो पर, तो पीछे हम लोगों के बच्चों का ये हाल होता है।